दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने छोड़ा था। तो अपना हीरो अंधेरी ब्रिज की ओर बढ़ने लगता है। उसे देखकर उसके पीछे पीछे छोटा मॉन्स्टर भी उसका पीछा करता है। तब अपना हीरो उस छोटे मॉन्स्टर की ओर देखकर बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब नन्हा मॉन्स्टर डरते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी मौत कैसे होगी। फिर नन्हा मॉन्स्टर अपने हीरो से पूछता है, क्या तुम्हें पिछले बार की सारी यादें याद हैं? और तुम्हें तुम्हारी शक्ति कैसे मिली? क्या तुम सचमुच पास्ट से आए हो और तुम इस बार कुछ बदलना चाहते हो ना? बताओ बताओ, क्या तुम इस दुनिया के ईश्वर के अधिकारों को और उनकी शक्तियों को चुराना चाहते हो? तुम्हें इसके लिए दुख नहीं होता? पर अपना हीरो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से चलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो बहुत सारे ज़ोंबी और मॉन्स्टरों के बीच खड़ा होता है, जो कि 8 मार्शल सितारों में से एक है, जो कई सारे मॉन्स्टरों और ज़ोंबियों का किंग है और लगभग अमर है। और हमें बताया जाता है कि वह लोगों के लिए यह कूड़ा था, एक मनोरोगी जो कई सारे मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। फिर अपना हीरो बोलता है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। पर अपना नन्हा छोटा राक्षस बोलता है, मुझे स्टोरी सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और हीरो को चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हें उससे सावधान रहने की जरूरत है और तुम जानते हो ना किसके पास हम जा रहे हैं? और अपना हीरो बोलता है, बेशक मैं जानता हूं। तभी हमारे हीरो के विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, आप 7 सर सांपों को काबू करने वाले परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उसे देखकर नन्हा मॉन्स्टर हमारे हीरो ग्यूरयू से पूछता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम यहां पर मुझे क्यों लाए हो? यहां पर केवल ईश्वर या उसके दूत को आने की अनुमति है और तुम केवल मामूली इंसान हो। फिर हमें एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है, जिसे देखकर छोटा मॉन्स्टर डरते हुए अपने हीरो को उसे दिखाता है और बोलता है, ये हत्यारा है, इसने बहुत सारे दानवों को मारा है। और वह आंख हमारे हीरो से बोलता है, तुम पैगंबर बनने योग्य नहीं। और ग्यूरयू उसे जवाब देता है, क्यों ना तुम खुद ही देख लो, मैं चोई हेंसू से तो बेहतर ही हूं जिसे आपने चुना है। इतना बोलते ही वह अपने पास्ट को याद करने लगता है, जब वह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर वह बचा नहीं पाया। और हमें इसकी मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें वह छत पर लटके हुए अपनी बेटी को एक हाथ से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इसका बायां हाथ टूट गया था। और वह भगवान से विनती कर रहा था कि मैं मर भी जाऊं पर मेरी बेटी को बचा लेना। और हम देख पाते हैं उसका हाथ छूट जाता है और वह सीधे नीचे गिरती है, जिसके कारण मॉन्स्टर का निवाला बन जाती है। और हमारा हीरो बेबस, लाचार, देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। और वह आंखें बोलती हैं, क्या तुम मेरी अनुयायी हो? तभी हमारे हीरो ने उन आंखों पर अचानक से हमला कर दिया और बोला, मैं तुम्हारा कोई अनुयायी नहीं हूं। जिसे देखकर हमारे नन्हे मॉन्स्टर की हवा टाइट हो जाती है। तभी वह आंख आश्चर्य से पूछती है, तुम्हारे पास शक्तियां कैसे आईं? और अपना हीरो सोचता है, जैसा कि मैं जानता था, इसे भी नहीं मालूम। क्या पता यह शक्ति उसे नर्क में जीने के कारण मुझे उपहार में मिली हो। और तभी हम किसी का हाथ देखते हैं, जिसके चुटकी बजाने से चारों तरफ बैंगनी कलर की आग की रेखा खींच जाती है। और वह पूछता है, तुम्हारे पास यह शक्ति कैसे आई? तभी कोई तख्त पर बैठी हुई लड़की, जिसके चारों ओर विशाल सर्प थे, वह लड़की अपने हीरो से कहती है, तुम्हें मुझसे बात करने का हक है। और मुस्कुराने लगती है। और हमें बताया जाता है कि वह 7 सांपों की मालकिन है। तुम्ही ने सारे दानवों को मारा था ना? और अपना हीरो बताने लगता है, जिन लोगों को आपने चुना था वह सब मारे गए। इस दुनिया में केवल मैं अकेला ही जिंदा बचा था। मैं यहाँ पर पैगंबर का पद मांगने नहीं आया। मैं उन लोगों को जीत दिलाने में मदद करूंगा। और जिस पैगंबर को तुम चुनोगे वह पहला व्यक्ति होगा जिसे मैं मारूंगा। इतना सुनते ही अपना नन्हा मॉन्स्टर बहुत घबरा जाता है। और वह लड़की सोचने लगती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें चुना तो मेरा क्या फायदा होगा? फिर अपना हीरो बोलता है, क्योंकि इस श्रापित खेल का विजेता मैं ही बनूंगा। और तभी नन्हा मॉन्स्टर बोलता है, इससे तो उच्च विंग मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। और तभी वह लड़की अपने मन में बोलती है, जब नरक का द्वार खुला था तब मुझे भी नहीं पता था, फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूं। और अपना हीरो मन में सोचने लगता है, इस बार मैं जिंदा बचूंगा। और वह स्माइल देने लगता है। फिर वह लड़की धरती से चोई हिंसू को अपने पास बुलाती है। वह लड़का सोचने लगता है, मैं कहां पर हूं और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर का पंजा उसे कुचल देता है और वापस पोर्टल में चला जाता है। फिर वह लड़की अपने तख्त पर बैठे हुए एविल स्माइल देने लगती है और अपने हीरो को चुनती है।
और हमारे हीरो के पास एक पोर्टल उत्पन्न होता है और उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, सांपों की रानी ने तुम्हें चुना है। और वे दोनों दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं, जहां पर एक दरवाजा दिखाते हुए बोलती है, वह दरवाजा है जिसे केवल मैं ही खोल सकती हूँ और तुम यहाँ से जो चाहो वो ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वह दरवाजा खुलता है जिससे गोल्डन रोशनी आ रही होती है। इसे देखकर हमारा नन्हा मॉन्स्टर के घबराहट के मारे पैर कांपने लगता है और वह जमीन पर बैठ जाता है और एक बड़ी सांस लेता है। तभी ग्यूरयू नन्हे मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद ग्यूरयू एक पोर्टल खोलता है और वे दोनों दूसरी जगह आ जाते हैं और हमारा हीरो नामगुंग से पूछता है, अंदर क्या है? और हम देखते हैं कि उसकी हाथों से रेड कलर के चमकते गोले से मोनार्क ल्योरिक का हेड निकलता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, इससे आप अनोखी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने पापों का मूल्य देना होगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति द्वारा इसका संचालन करने पर यह उसे खत्म कर देता है, पर मृत व्यक्ति में इसका उपयोग करने पर यह उसे महान शक्ति प्रदान करता है। हमारा नन्हा मॉन्स्टर इसे देखकर एकदम चौंक जाता है और बोलता है, मैंने तो सोचा था कि वह अपने लिए कुछ चुनेगा, मगर यह तो जीवित व्यक्ति के लिए बेकार है। पर क्यों? फिर हमारा नन्हा मॉन्स्टर ग्यूरयू की तारीफ करने लगता है और उसे बैग दिखाने को बोलता है और हमारा हीरो ग्यूरयू बताता है, इसके अंदर 1,00,000 सर भी हैं। यह सुनकर हमारा छोटू चौंक कर बोलता है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर हमारा हीरो बताता है, इसके लिए मैंने कोई कीमत नहीं दी, बल्कि उन्होंने मुझे कीमत दी। और वह मुस्कुराने लगता है और वह हमारे छोटे मॉन्स्टर को बताता है, जोर को मेरी चिंता है कि अन्य वॉरियर मुझसे ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यह दिया है और एक क्वेस्ट भी दिया। यह सुनकर छोटा मॉन्स्टर हक्का बक्का रह जाता है और जब हमारा हीरो क्वेस्ट को खोलता है तो वह बेहोश होने लगता है। और तभी छोटू मॉन्स्टर ग्यूरयू से बोलता है, मुझे आपके लिए क्या ढूंढना चाहिए? और वह थैले से 2 तलवारें निकालता है और हमें उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाती है और हमारा हीरो तलवारों के बारे में सोचने लगता है कि यह तलवार अभिशाप के साथ आती है, क्या मुझे इन्हें लेना चाहिए या नहीं? और फिर उनमें से एक को चुन लेता है। फिर एक बैग भी खरीद लेता है, जिससे छोटा मॉन्स्टर बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है, आपके साथ दोस्ती करना इस छोटे से बैग से ज्यादा फायदेमंद है। तभी ग्यूरयू को याद आता है कि उसे अपनी बेटी को भी ले जाना है। वे टनल से बाहर आने लगते हैं और हमारा हीरो मॉन्स्टर को अलविदा कहकर अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है और हमें ग्यूरयू को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ घर में खाना खाता है। और तब हमें बताया जाता है कि अब दूसरी दुनिया के पोर्टल खुलने में बस 2 दिन रह गए हैं। तब तक ग्यूरयू अपनी बेटी के साथ बहुत समय बिताता है। वे साथ में गेम खेलते हैं और एक साथ रहते हैं। तभी वह दिन आ जाता है जब पोर्टल खुलने वाले होते हैं। जब ग्यूरयू की बेटी पूछती है, पापा क्या वह दिन आ गया है? तब हमारा हीरो हाँ बोलता है और उसकी बेटी ने सरवाइव करने के लिए कुछ सामान खरीदा होता है। तब हमारा हीरो बोलता है, क्या तुमने उसे सच मान लिया था? तब वह हाँ कहती है और हम देखते हैं कि ग्यूरयू अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और याद करने लगता है, जहां पर उसे म्यूनगून मिलता है और वे एक दूसरे से बात करने लगते हैं और वह उसे बताता है कि आज यह दुनिया खत्म होने वाली है। तब म्यूनगून जोर जोर से हंसने लगता है, पर ग्यूरयू के सीरियस टोन को सुनकर वह खामोश हो जाता है और अचानक से पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है, हमें यहां से निकालो। तभी हमारा हीरो एक तलवार को सम्मन करता है, जिसके कारण उसके चारों ओर लाल रंग की ग्लो करने लगता है और बोलता है, मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी तरफ हरे भरे गॉब्लिनों का झुंड आने लगता है। तभी एक आवाज कहती है, उन्हें खत्म कर दो। हमारा हीरो अपनी तलवार लिए खड़ा होता है, जिसके पास से लोग भाग रहे हैं। म्यूनगून बोलता है, हमें भी भागना होगा। और हमारा हीरो एक ही वार में 2 गॉब्लिन को खत्म कर देता है। फिर वह म्यूनगून को अपनी बेटी के पास जाने के लिए कहता है। पहले तो वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर वह मान जाता है और उस ओर दौड़ने लगता है। यहाँ हमारा हीरो गॉब्लिनों को एक एक कर खत्म करता जाता है और हम देखते हैं कि वे सारे गॉब्लिन आसमान में बने हरे आंख से आ रहे होते हैं। वहां पर लोगों में भगदड़ मची होती है। वे एक दूसरे से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा हीरो उन गॉब्लिनों की तरफ अकेला ही बढ़ रहा है। तब जोर हमारे हीरो से टेलीपैथी के जरिए बात करती है, तुम अगर किसी को बचाना चाहते हो तो अच्छी बात है, मगर तुम अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यही 7 सांपों का नियम है। अब तुम्हारी मर्जी। और हमारा हीरो जोर की बातों की परवाह न करते हुए अपनी तलवार से उसकी मदद करने को बोलता है, जिससे उसकी तलवार लाल रंग के आभा से भर जाती है। सभी कब्रों से उनकी आत्माएं उसकी तलवार में भरने लगती हैं और उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास लेवल 2 की आत्माएं हैं। तुमने जिन आत्माओं को बुलाया है
वे तुम्हारे स्तर से अधिक हैं। और हम देख पाते हैं कि उसके आसपास कई सारे आत्माओं के सैनिक आकर झुक जाते हैं और हमें म्यूनगून को दिखाया जाता है जो गॉब्लिनों से घिरा होता है और बोलता है इनका कोई अंत नहीं है और सोमेन अभी भी सो रही है। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है जिससे कई सारे गॉब्लिन आने लगते हैं। इसे देखकर म्यूनगून घबरा जाता है और उन पर एक गॉब्लिन हमला करता है जिसे ग्यूरयू खत्म कर देता है। उनके पीछे सैनिकों को देखकर म्यूनगून पूछता है वे लोग कौन हैं? हमारा हीरो बोलता है पहले यह तलवार ले लो, इसमें कई आत्माओं की शक्ति है, आप इसे संभाल लेंगे ना? जब म्यूनगून उस तलवार को पकड़ता है तो उसे काफी दर्द होता है, पर वह उस तलवार को संभाल लेता है और हमारे हीरो से उस तलवार का नाम पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां लोग पुल पर फंसे होते हैं, एक बच्चा नीचे होता है जिसे बचाने के लिए म्यूनगून आता है और एक ही वार में गॉब्लिन को काट देता है। इसे देखकर हमारा हीरो बोलता है मेरी शक्ति कभी भी खुले में प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, और हमारा हीरो अपनी बेटी को पीठ पर लेकर आगे बढ़ने लगता है। म्यूनगून जोश जोश में सभी गॉब्लिनों को मारता जाता है और थककर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके पास हमारा हीरो आता है। तभी उनके आगे एक विशाल गॉब्लिन खड़ा होता है जो म्यूनगून पर वार करता है, जिसे वह रोक लेता है और दूर जाकर दीवार पर गिरता है। तब फिर वह दैत्य उसकी तरफ देखकर चला जाता है। तब फिर हमारा हीरो उसके पास आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तब म्यूनगून पूछता है ये क्या चीज है? हमारा हीरो बोलता है